हेलो एवरीवन, आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश की रीडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अगर आपने अब तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो देखने से पहले लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप कई बार भूल जाते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो बिना बकवास किए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये वाला आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। तो इस वाली वीडियो से आपको नॉलेज मिलेगी और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। एलोन मस्क को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो ज़्यादा ये मुश्किल नहीं है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बिल्कुल इजी है। जैसे एम है तो एम को क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे म, और यू को अ तो म, और एस को स, और के को क। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, हमने बिल्कुल आसानी से पढ़ लिया एज इट इज़। तो क्या बना म अ स क मस्क। तेज़ी से आप पढ़ोगे तो मस्क। तो इसमें कुछ भी तो मुश्किल नहीं है। एलोन मस्क इज़ द, देखिए इज़ में भी एक इंटरेस्टिंग सा रूल है कि जब भी जो आई है ये आपको शुरुआती में दिख जाए किसी भी वर्ड के, तो इसे आप ई पढ़ोगे। जैसे कि क्या हो, जैसे इंडिया हो गया, इंडिया, इसमें भी यही है कि जो आई है ये शुरुआत में आ जा रहा है, इसे हम इंडिया पढ़ रहे हैं। इम्पोर्टेंट हो गया, इसमें भी आई हमारा शुरुआत में और इसे हम ई पढ़ रहे हैं। इफ़ हो गया, इन हो गया, बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे अगर आप देखना चाहें तो। इज़ द रिचेस्ट को हम पढ़ लेते हैं थोड़ा डीपली। तो यहाँ पे जो आर है इसे हम पढ़ रहे हैं र, और जो आई है इसे हम पढ़ रहे हैं ई की मात्रा। तो बन गया री, हो गया री, हाँ हो गया। और यहाँ पे सी एच है तो सी एच को क्या पढ़ते हैं, तो सी एच को ज़्यादातर हम च पढ़ते हैं, कई बार इसे क भी पढ़ा जाता है। तो अगर आप कमेंट में लिखेंगे कि सी एच पे वीडियो बनाइए तो मैं आपको बता दूँगा कि कब इसे क पढ़ा जाता है, कब किस सिचुएशन में इसे च भी पढ़ा जाता है। तो अगर आप लिखेंगे तभी बनाऊँगा। तो सी एच को च यहाँ पे पढ़ा जा रहा है तो क्या बना रिच, रिच हो गया रिच। फिर यहाँ पे जो ई है इसे ए पढ़ा जा रहा है ए, और एस को स, और टी को ट। तो ए स ट एस्ट, और रिच ए, रिचे हो गया रिचे, स ट रिचेस्ट। देखिए कितनी आसानी से हमने पढ़ लिया। अगर आप इंग्लिश ध्यान से पढ़ेंगे तो ये कुछ भी मुश्किल लैंग्वेज नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये वाला जो वर्ड है ये बहुत ज़्यादा आता है, बहुत सारे वर्ड के लास्ट में आता है। जैसे एक्टिवेस्ट, ये ई एस टी एस्ट, बहुत सारे वर्ड हैं, बहुत सारे। तो आप जब भी आप, ये मैं आपको एक और रूल बता दूं कि जब भी आप ई एस टी किसी भी वर्ड के लास्ट में देखें तो इसे आप एस्ट समझ जाइए कि इसको हम एस्ट पढ़ेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा होता है तो मैंने आपको बता दिया। पर्सन, तो पर्सन यहीं पे इसे भी हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए पी को हम पढ़ रहे हैं प, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, पी को प ही पढ़ते हैं। और ई आर इसे हम अर पढ़ रहे हैं। क्यों, देखिए जब भी ई और आर किसी भी वर्ड के लास्ट में हो या फिर बीच में भी कई बार होता है तो इसमें जो ई होता है इसका साउंड होता है अ का। जब भी ई के बाद आर आ जाए, ई का साउंड होता है अ का, और आर का तो र का साउंड होता ही है। तो अर हो गया ना, पी को प और फिर अर बन गया पर हो गया पर। और फिर एस का स, और ओ का यहाँ पे हम अ का साउंड निकाल रहे हैं, पर्सन, और एन का ना। लेकिन यहाँ पे हम ओ को अ क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसका सिंपल सा रूल है कि जब भी ओ के बाद एन हो, 5 से ज़्यादा अल्फ़ाबेट वाले किसी भी वर्ड के लास्ट में ओ एन हो, तो उस सिचुएशन में जो ओ होता है उसका साउंड हो जाता है अ का। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बस आप ये समझ जाइए, मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, बस ये आप समझ जाइए कि किसी भी वर्ड के लास्ट में ओ एन हो तो इसमें जो ओ होता है इसका साउंड हो जाता है अ का। तो इसीलिए यहाँ पे हम पी का क्या हमने पढ़ा था प, और ई आर का अर पर, और एस का स, और ओ का अ, इसीलिए हम यहाँ पे ओ को अ पढ़ रहे हैं, और एन का तो ना होता ही है। तो पर्सन इन द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड को भी थोड़ा हम डिटेल में पढ़ ही लेते हैं। देखिए डब्लू हो या वी हो, दोनों का व के लिए साउंड आता है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो इसे ब्लैक कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखे। देखिए डब्लू को हम क्या पढ़ रहे हैं, डब्लू को हम पढ़ रहे हैं व, और जो ओ है इसे हम पढ़ रहे हैं अ। फिर से आप पढ़ रहे हैं, क्यों, तो एक और रूल है कि जब भी ओ के बाद आर हो तब भी ज़्यादातर होता है कि जो ओ होता है उसका हम पढ़ते हैं अ, ज़्यादातर ये भी होता है।
जब भी ओ के बाद आर हो तो ओ को हम पढ़ते हैं अ ज़्यादातर, तो इसलिए यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ओ को अ, और आर का क्या र, एल का क्या, एल का होता है ल, और डी का ड। बिल्कुल सिंपली हमने बना दिया। तो अब पूरा पढ़ लेते हैं। व अ र ड, वर्ल्ड, वर्ल्ड। यहाँ पे थोड़ा र का भी साउंड आता है, थोड़ा सा आता है, बहुत थोड़ा, लेकिन आता है। तो वर्ल्ड, तो ऐसे आपने पढ़ लिया। एंड द मोटिवेशनल, मोटिवेशनल को भी हम थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं। तो एम को हम पढ़ रहे हैं म, और ओ को ओ। ओ को ओ ही पढ़ा जाता है, लेकिन कई बार इसे अलग अलग तरीके से भी पढ़ा जाता है, जैसे इसे अ भी, ऊ भी। तो अगर आपने ओ के सारे वीडियोस, सारे रूल वाले वीडियो नहीं देखे तो देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। मैंने सारे वीडियोस पहले से बना रखे हैं, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो एम को म और ओ को ओ, ऐसा हमने पढ़ लिया। टी को पढ़ेंगे ट, और जो आई है इसे पढ़ेंगे ई की मात्रा, तो टी हो गया मोटी, मोटी। और वी मैंने अभी आपको बताया कि डब्लू हो या वी हो, दोनों का व पढ़ते हैं, व। तो यहाँ पे सिंपल सा मैंने व लिख दिया, मोटी व। और यहाँ पे ए है तो ए की मात्रा लग जाएगी, मोटिवेशन। देखिए मैंने कई सारी वीडियो लेक्चर में आपको बता रखा है कि जब भी कोई भी वर्ड के लास्ट में शन आ जाए, TION, किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको दिख जाए, जैसे आप शन पढ़ोगे, कुछ भी सोचना नहीं है, सिर्फ शन पढ़ देना है, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो पूरा हम इसे पढ़ेंगे तो क्या बनेगा, मोटिवेशन। मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से हो जाए। मोटिवेशन। और यहाँ पे ए को हम पढ़ रहे हैं अ, और एल को ल। इसे तो हमने देखा ही नहीं था, तो अब देख लिया तो बना भी दिया हमने, मोटिवेशनल। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि आखिर हमने यहाँ पे ए को अ क्यों पढ़ा। तो देखिए जब भी ए के बाद एल हो, ज़्यादातर होता है कि कोई भी वर्ड के लास्ट में ए के बाद एल हो, तो यहाँ पे जो ए होता है इसको हम अ पढ़ते हैं। ये ज़्यादातर होता है, ए के बाद क्या हो, एल हो, तो जो ए है इसे हम अ पढ़ते हैं, ऐसा होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम मोटिवेशनल में जो ए है इसे हम पढ़ रहे हैं अ, और एल को ल, अल, मोटिवेशनल। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश पढ़ना कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो देखिए पर्सनैलिटी, तो इसने हमने पहले से पढ़ लिया था पर्सन, और उसी के बाद ये है। तो पर्सन हमने पहले से पढ़ लिया था, तो हम इसके आगे से पढ़ेंगे ये वाला, ताकि आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो हमने पर्सन तक तो पढ़ लिया था, तो इसके सीधे हम यहाँ तक पढ़ लेंगे, और इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं कि कैसे आप तोड़ के पढ़ सकते हैं। तो पर्सन मैं पहले लिख देता हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। पर्सन इतना हो गया। तो यहाँ पे जो ए है इसे हम पढ़ रहे हैं ए की मात्रा, ए की मात्रा लग गई। तो पर्सने, और एल का ल आता है, एल का ल, और जो आई है इसका यहाँ पे ई की मात्रा आएगी, तो हमने लगा दिया पर्सनेली, और फिर टी और वाई। तो टी का ट, ये आएगा टी का ट, और वाई का ई की मात्रा, तो टी, पर्सनैलिटी। तो आपको, मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि यहाँ पे जो वाई है इसे हमने ई क्यों पढ़ा, आखिर हमने वाई को य क्यों नहीं पढ़ा, इसका तो य साउंड आना चाहिए। इसे हमने टी पढ़ लिया, यानी ई पढ़ लिया, ई की मात्रा। तो देखिए जब भी ये वाई है ये शुरुआत में आ जाए, कोई भी वर्ड है, जैसे कोई भी ये वर्ड है इसकी शुरुआत में वाई आ गया, तो यहाँ पे तो आप इसे य पढ़ोगे। लेकिन अगर ये बीच में आ गया, कोई भी वर्ड है उसके बीच में आ गया, या फिर उसके लास्ट में आ गया, तो इन दोनों सिचुएशन में या तो आप इसे ई पढ़ोगे या तो आई। लेकिन क्या होता है, ज़्यादातर क्या होता है कि जो छोटे मोटे शब्द होते हैं, जैसे ट्राई हो गया, ये सब छोटे मोटे शब्द, तो इन सिचुएशनों में जो वाई होता है, ये छोटे शब्दों में आई पढ़ा जाता है, लेकिन बड़े वाले शब्दों में इसे ई पढ़ा जाता है। और देखिए पर्सनैलिटी एक बड़ा शब्द है, तो इसलिए हम यहाँ पे जो वाई है इसे हम ई पढ़ रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और अब आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। एंड इफ़ यू लाइक इट,
लाइक इट को भी हम थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं। देखिए एल को हम पढ़ रहे हैं ल, एल को ल पढ़ रहे हैं, और जो आई है इसे हम आई पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने आई को ई को नहीं पढ़ रहा, आई को आई को पढ़ा। तो देखिए जब भी आई के बाद एक शब्द छोड़ के, जैसे के है इसे छोड़ के ई आ जाए, आई है उसके बाद एक कॉन्सोनेंट आ जाए, कोई भी कॉन्सोनेंट उसके बाद ई आ जाए, तो इस सिचुएशन में जो आई है इसे हम आई पढ़ेंगे। और अगर आपको लग रहा हो कि मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट में बोल देना, अगली बार से मैं धीरे थोड़ा पढ़ाऊँगा। तो अगर आपको लगे कि मैं थोड़ा तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो ज़रूर बोल देना, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको धीरे पढ़ना है या तेज़ पढ़ना है। तो यहाँ पे एल को ल और जो आई है इसे आई, तो लाई, के को क, लाइक, लाइक हो गया लाइक। देखिए क्यों मैंने इसे आई पढ़ा, जो आई है इसके बाद ई है, आई है फिर के बाद ई है, तो इसीलिए। और अगर आपने रूल देखा है तो आप समझ ही गए होगे। तो लाइक, लाइक ऐसे हो गया, और डी का ड, लाइक्ड, लाइक्ड, लाइक्ड ऐसे हो रहा है। और यहाँ पे आपको ये भी बात ध्यान में देने वाली है कि यहाँ पे मैंने लाइकेड नहीं बोला, लाइकेड नहीं बोला। यहाँ पे जो ई की मात्रा है मैंने इसमें नहीं जोड़ दिया के में कि लाइकेड, लाइक्ड, सिर्फ लाइक्ड। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि ई के बाद डी आता है, कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में ई के बाद डी आता है, यहाँ पे जो ई होता है ये आपका साइलेंट हो जाता है। तो इसलिए लाइकेड दैट पर्सन, सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर योर फ्रेंड्स। तो अगर आपको सच में पसंद आई हो वीडियो तो सच में लाइक कर ही देना इस वीडियो को, और इस वीडियो को शेयर भी कर ही देना अपने सभी दोस्तों के साथ जिसे भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता होगा। तो मेरी इस वीडियो को पूरी देखने के लिए, और अगर आपको रूल जानने हैं ई के, तो इस वाली वीडियो देख लीजिए। स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा एक वीडियो, उसे आप देख लेना ताकि आपको भी पता चल जाए कि ई को कब कब ई पढ़ा जाता है, ए भी पढ़ा जाता है, तो आप देख लेना। तो मेरी इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।